जय गुरु जी संगत जी। मैं भी आपकी तरह एक गुरु जी की संगत हूँ। मेरा नाम है रितु। संगत जी, गुरु जी का सत्संग अपने घर में कौन नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है अपने घर में सत्संग करना। ऐसे ही संगत जी, हमने अपने घर में गुरु जी का सत्संग पहली बार करना था और हमें ना पता भी कुछ नहीं था कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रसाद कैसे बनाते हैं, दरबार कैसे सजाते हैं, कुछ भी संगत जी हमें आइडिया नहीं था। तो मेरे पास में ना संगत जी एक आंटी रहते हैं, उनको मतलब बहुत कुछ पता है ऐसे कि सत्संग कैसे करते हैं। उन्होंने काफ़ी बार संगत के घर में जाके दरबार सजाया है और मतलब वो बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही मैंने उनको कह दिया कि आंटी, हमने भी अपने घर में सत्संग करना है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सकते हो, मतलब हमें बता सकते हो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। वो आंटी कहते हाँ मैं आ जाऊंगी। संगत जी, मंडे का दिन था, हमारे घर में गुरुजी का सत्संग था। हम रहते हैं किराए के घर पे। अब सत्संग में संगत जी हमें पता नहीं था कि संगत आती है, और हमने व्हाट्सएप के ऊपर भी सब जगह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह संगत जी हमने ग्रुप्स के अंदर ना अपना मैसेज दे दिया था कि हमारे घर में सत्संग है, ये हमारा एड्रेस है, तो आप ज़रूर आना। संगत जी, रेंट के घर पे रहते रहते ना संगत जी हमें ये पता नहीं था कि ऐसे मतलब लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ता है या ऐसा कुछ होता है। अब जब बहुत सारी संगत आई घर के अंदर, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, वो संगत जी आ गए बीच में हमारे घर पे कि ऐसे आप क्या फंक्शन कर रहे हो घर में कोई। वो ऐसे आ गए संगत जी। हमने उनको कहा कि नहीं अंकल, गुरुजी का सत्संग हो रहा है अंदर, आप जाके देखो, दरबार सजा हुआ है बहुत सुंदर। वो कहते नहीं नहीं, आप यहाँ मत करो, क्योंकि अब तो बहुत सारी आपकी संगत आई हुई है, तो ऐसे तो मेरे घर में भीड़ लग जाएगी। संगत जी, उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे तो मेरे घर में भीड़ लग जाएगी। बताओ ऐसे कौन कहता है। संगत जी, बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े कि नहीं अंकल, अभी सत्संग हो रहा है, प्लीज़ 2 घंटे का सत्संग होता है, फिर सब चले जाएंगे अपने घर में, प्लीज़ आप हमें करने दो, हमसे गलती होगी, हमने आपसे पूछा नहीं। संगत जी, जैसे तैसे करके हमने उनको बुलाया, उनको मनाया कि प्लीज़ आप हमें करने दो। होता है संगत जी, कई लोग अब वो नहीं मानते थे संगत जी, तो उन्होंने हो सकता है इसलिए ऐसा कहा हो, पर हमें बहुत दुख हुआ, हर एक संगत को दुख हुआ कि ऐसे देखो, हम रेंट पे रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी भी क्या गलती है हमारी। संगत जी, वहाँ सत्संग हुआ और ना मुझे बड़ा एक मन में था कि गुरुजी आप हर एक संगत को अपने दर्शन देते हो, हर एक संगत को ब्लेस करते हो। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे को अपने दर्शन कब करवाओगे। मैं तो इतने टाइम से आपको मानती आ रही हूँ, इतने टाइम से मैं आपके बड़े मंदिर में भी आती हूँ, हर एक सत्संग में पहुँचती हूँ, पर आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जान ही जान है, वो तो सब जानते हैं कौन सी संगत गुरुजी को सच्चे दिल से अपने घर में बुला रही है। अब वो आंटी जिनका मैंने आपको बताया, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने पूरा दरबार सजाया, लंगर प्रसाद बनाने में उन्होंने मेरी हेल्प करी। घर में हमने लंगर प्रसाद बनाया हर एक संगत के लिए। बहुत संगत जी, हर एक मतलब ना घर में सत्संग करने का एक आनंद ही कुछ और है। और इतने हमारे पास सोर्सेज भी नहीं थे कि हम किसी बाहर या बैंक्वेट हॉल में या किसी होटल के अंदर सत्संग करें। संगत जी, जो है सो है ना, इतने सोर्सेज भी नहीं थे। तो बहुत सारी संगत आई, सबने दर्शन करे, और संगत जी 2 घंटे का सत्संग था और सब आधे 1 घंटे के बाद सब चले गए। मतलब 2 घंटे वो और आधे 1 घंटे में लंगर प्रसाद करके सारी संगत मेरे घर से चले गए गुरुजी के दर्शन करके। अब घर में बचे मैं, मेरे अंकल और मेरा एक बेटा। वो आंटी भी चले गए थे। अब संगत जी, मुझे समझ ना आए कि दरबार रात को मतलब ऐसे ही रखना है या मतलब क्या करना है, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम मेरे घर पे सत्संग था गुरुजी का, तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। संगत जी, मैंने उन आंटी को कॉल किया, पर उन आंटी का ना कॉल वो उठा नहीं रहे थे संगत जी। तो मैंने 3-4 बार करा कि उनसे पूछती हूँ क्या करना है, मतलब दरबार में
ऐसे रखना है या कल मतलब ऐसे करना है। तो संगत जी उन्होंने कॉल उठाया नहीं, तो 3-4 कॉल करने के बाद ना हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हम लोग दूसरे कमरे में जाके सो गए संगत जी। और दरबार गुरुजी का वैसे ही सजा रहा। रात के शायद 2 या 3 बज रहे होंगे, मैं उठी क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। मैं उठी संगत जी। अब मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जो हमारा वॉशरूम है ना वो है बाहर की तरफ, तो हमें पहले वाले रूम से भी होके जाना पड़ता है बाहर, बैल्कनी की साइड पे। अब मैं गई तो पहले रूम में तो मतलब गुरुजी का दरबार था, तो मैंने दरबार में ऐसे करके माथा टेका हाथ जोड़ के, और मैं ऐसे बाहर की तरफ जाने लगी। जाते जाते मैंने क्या देखा कि गुरुजी की जो गद्दी है ना, जो गुरुजी महाराज की जो घर में सजी हुई थी, वहां पे गुरुजी बैठे हुए हैं। मैंने पहले देख के ऐसे मुंह मोड़ लिया। मुझे एकदम से डर सा लगा कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी जब मैंने दोबारा देखा तो गुरुजी साक्षात गद्दी पे विराजमान थे। अब संगत जी मैं डर गई एकदम से कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है ऐसे। मैं अंदर गई, अंकल को उठाया मैंने अपने। अंकल उठ नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उनको मैंने उठाया संगत जी, जैसे तैसे करके उठाया। तो वो बाहर आए तो बाहर कुछ भी नहीं था। वो मुझे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे उठा रही है, तुम मुझे तंग कर रही है, तुम मुझे सोने दे बस। संगत जी वो जाके फिर सो गए और मैं बाहर गई वॉशरूम में। जब मैं आई वॉशरूम से संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को देखा बैठे हुए। तो गुरुजी दरबार पे विराजमान है। संगत जी मैं डरे डरे, मतलब उस रात को मैं आज तक नहीं भूल पा रही। मैं डरे डरे अपने रूम में गई वापस से, क्योंकि फर्स्ट रूम था और सेकंड रूम में हमारा बेड था। तो मैं गई संगत जी और जाके मैं सो गई बस। मुझे कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने अंकल को जब ये बात बताई ना, तो मेरे अंकल पता क्या कहते हैं, सुबह मैं 5 बजे उठा था, गुरुजी दरबार में बैठे हुए थे लाल चोले के अंदर। तो मैंने कहा कि मैंने भी गुरुजी को लाल चोले में देखा है और आप भी कह रहे हो। संगत जी इसका मतलब गुरुजी मेरे घर में आए हुए थे, और उस रात को मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगी और ना कभी मैं जिंदगी में वो रात भूल पाऊंगी संगत जी, कि गुरुजी मेरे घर में आए थे और गुरुजी दरबार में विराजमान थे। जब संगत जी मैं अपनी किचन में गई ना सुबह सुबह उठ के, क्योंकि बेटे के लिए खाना वगैरह मैंने तैयार करना था स्कूल जाने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि सारा जो लंगर प्रसाद है ना, जो जिस प्रसाद को भोग लगा था वो प्रसाद वहां पे है ही नहीं। क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम जाके सो गए बस। हमें कुछ नहीं पता क्या था क्या नहीं था। तो संगत जी वहाँ पे वो लंगर प्रसाद भी नहीं था। इसका मतलब गुरुजी घर में आए, गुरुजी ने उस प्रसाद को भोग भी लगाया और हम सबको ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो दिन है, आज का दिन है, तब हम किराए के घर पे रहते थे और आज की डेट में हमारा अपना घर है। गुरुजी की कृपा देखो आप, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा गुरुजी कि हमें अपना घर दो, गुरुजी हमें अपना घर दो। मैंने और ना मेरे अंकल ने कभी गुरुजी से कहा। पर संगत जी गुरुजी ने हमें फिर भी अपना घर दिया, क्योंकि हमने मांगा नहीं कभी गुरुजी से, और मांगना भी नहीं चाहिए। कभी मत मांगो। मांगने से पता है क्या होता है संगत जी, आप मांगोगे छोटी चीज़ें और गुरुजी ने देनी है आपको बड़ी चीज़ें। तो आप छोटी चीज़ें जब गुरुजी से मांगोगे वो आपको मिल तो जाएंगी, पर फिर आपको वो बड़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने मांग के छोटी चीज़ें ले ली। इसलिए कभी कुछ मत मांगो, उनके ऊपर छोड़ दो सब। फिर देखो वो आपको क्या क्या देते हैं और आप देखते चले जाओगे बस। तो ये हमारा सत्संग था संगत जी। आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पहली बार
ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल के ऊपर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा, क्योंकि मैंने पहले कभी सत्संग शेयर किया ही नहीं आज तक, मुझे मौका ही नहीं मिला। तो ऐसी संगत जी अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं रेगुलर सत्संग शेयर करूँगी अपना, जैसे जैसे मेरे को मौका मिलता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।